कल्पना कीजिए एक ऐसे मंदिर की जहां भगवान की मूर्ति का तापमान इंसान के शरीर जैसा हो, जहां मूर्ति के बाल हर सप्ताह बढ़ते हो, जहां चंदन हटाते ही पत्थर नहीं बल्कि गर्म त्वचा जैसा स्पर्श मिले, और जहां वैज्ञानिक भी ये तय न कर पाए हों कि मूर्ति आखिर बनी किस चीज़ से है। ये कहानी किसी साधारण मंदिर की नहीं है। यह कहानी है तिरुपति बालाजी मंदिर की, जिसे लाखों लोग नहीं बल्कि करोड़ों लोग धरती का वैकुंठ मानते हैं। आज हम जानेंगे वह पूरी कथा जिसमें माता लक्ष्मी का रूठना भी है, भगवान का धरती पर कष्ट भी है, मूर्ति पर आज तक दिखने वाला चोट का निशान भी है, भगवान के हाथ में आई रहस्यमयी छड़ी भी है, और वह वैज्ञानिक रहस्य भी है जिसके सामने आधुनिक विज्ञान आज भी मौन है। यह कथा शुरू होती है वैकुंठ लोक से। एक दिन नारद मुनि वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की, लेकिन माता लक्ष्मी का नाम नहीं लिया। माता लक्ष्मी को यह केवल अनदेखी नहीं बल्कि अपने सम्मान का अपमान लगा, क्योंकि माता लक्ष्मी केवल विष्णु जी की पत्नी नहीं थी, वे स्वयं समस्त वैभव, संतुलन और शक्ति का स्वरूप है। माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा कि जिस स्थान पर मेरे अस्तित्व को अनदेखा किया जाए वहाँ मेरा रहना उचित नहीं है। भगवान विष्णु ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। यही क्षण माता लक्ष्मी के हृदय को आघात कर गया। उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया और पृथ्वी लोक पर जाकर कोल्हापुर में निवास किया। माता लक्ष्मी के वियोग में भगवान विष्णु भी वैकुंठ त्याग कर धरती पर आने का निर्णय लेते हैं। भगवान विष्णु जब धरती पर आए तो वो किसी देवता की तरह नहीं आए। वे एक साधारण मानव, एक तपस्वी और एक मौन यात्री के रूप में आए। उन्होंने नीलाचल पर्वत को चुना, जिसे आज हम तिरुमला के नाम से जानते हैं। घने जंगल, कठिन रास्ते और एकांत तपस्या, यही उनका जीवन बन गया। कहा जाता है कि एक दिन जंगल में तपस्या करते समय एक चरवाहे ने भगवान को सामान्य व्यक्ति समझ लिया। उसने गुस्से या भ्रम में एक पत्थर उनकी ओर फेंक दिया। ये पत्थर भगवान की ठोड़ी और छाती के बीच लगा। भगवान ने ना कोई श्राप दिया, ना कोई क्रोध दिखाया। उन्होंने पीड़ा को मौन में सह लिया। आज भी तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर ठोड़ी के नीचे एक विशेष स्थान है, जिसे हमेशा चंदन से ढककर रखा जाता है। पुजारी मानते हैं कि यदि वह चंदन पूरी तरह हटाया जाए तो वहाँ चोट का निशान स्पष्ट दिख सकता है। यह इस बात का प्रमाण माना जाता है कि भगवान ने मानव रूप में वास्तविक कष्ट सहा था। मूर्ति के पीछे का भाग आज तक रहस्य बना हुआ है। वहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती। मान्यता है कि वहीं से वैकुंठ का मार्ग खुलता है। वह मूर्ति जो ना पत्थर है ना धातु, यह तिरुपति का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। वैज्ञानिकों ने मूर्ति का अध्ययन किया, लेकिन वे तय नहीं कर पाए कि यह मूर्ति पत्थर की है या धातु की। यह ना तो ग्रेनाइट है, ना संगमरमर है, ना किसी ज्ञात धातु या मिश्र धातु से बनी है। मूर्ति का तापमान हमेशा मानव शरीर के तापमान के समान रहता है। यह विशेषता किसी निर्जीव वस्तु में संभव नहीं मानी जाती। इसी कारण आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति आखिर बनी किस तत्व से है। गर्भगृह में ना हवा का रास्ता है, ना पंखा, ना कोई शीतलन व्यवस्था है। फिर भी जब भगवान पर चंदन लगाया जाता है तो कुछ समय बाद मूर्ति पर पसीने जैसी बूंदें दिखाई देती है। जब चंदन हटाया जाता है तो नीचे की सतह गर्म होती है, जैसे किसी जीवित शरीर की त्वचा हो। भगवान बालाजी की मूर्ति के बाल पूरी तरीके से असली मानव बालों जैसे हैं। कहा जाता है कि ये बाल हर सप्ताह बढ़ते हैं। इसी कारण मंदिर में नियमित रूप से मूर्ति के बाल संवारे जाते हैं। भक्त अपने बाल दान करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि ये भगवान के बालों की कथा से जुड़ा हुआ है। धरती पर रहते हुए भगवान वेंकटेश्वर का विवाह राजकुमारी पद्मावती से हुआ। विवाह के लिए भगवान ने कुबेर देव से भारी ऋण लिया। भगवान ने वचन दिया कि वे कलयुग के अंत तक यह ऋण चुकाते रहेंगे। इसी कारण तिरुपति मंदिर में चढ़ाया गया दान भगवान के कर्ज से जोड़ा जाता है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। हर दिन सोना, चांदी, नगद धन और बहुमूल्य आभूषण मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इतना विशाल चढ़ावा आने के बावजूद किसी को कभी ये ठीक से पता नहीं चलता कि रोज कितना दान आया। कहा जाता है कि जब हुंडी खोली जाती है तो अंदर धन की मात्रा अनुमान से हमेशा अधिक निकलती है। भक्त मानते हैं कि भगवान स्वयं अपने ऋण का हिसाब रखते हैं। यही कारण है कि यहाँ दान देने वाला व्यक्ति कभी खुद को गरीब महसूस नहीं करता। लोग कहते हैं तिरुपति में जो दिया जाता है वे खत्म नहीं होता, वे लौटकर किसी और रूप में वापस आता है। तिरुपति बालाजी केवल आस्था का स्थान नहीं है, यह प्रश्न है, यह रहस्य है और यह विश्वास की परीक्षा है। शायद भगवान को समझने के लिए तर्क नहीं, श्रद्धा चाहिए। जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी।